डियर स्टूडेंट, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि आपने कैसा एग्ज़ाम किया होगा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा आसान आया था। मतलब एक आसान होता है, एक बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंटरमीडिएट लेवल का पेपर आया हुआ था, जिसे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा। इवन पैसेज भी बहुत ही आसान सा पैसेज था आपका। अभी दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में पेपर मॉडरेट आया था। अदर सेक्शन जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, यह थोड़ा सा इजी था, लेकिन इंग्लिश का लेवल उतना आसान नहीं था। लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अंदर ही था। तो इसमें फिर भी मेरी जो टैगलाइन थी अभी जो मिशन एयरफोर्स की रही है कि अब 20/20 की ज़िद है, तो बिल्कुल उस ज़िद को अपने दिमाग में रखा और लगभग लोगों ने ये बताया कि हमने 19 क्वेश्चन सही किए, हमने 20 क्वेश्चन सही किए। तो मेरा जो टारगेट था 20/20 का, उसको लगभग आपने फॉलो किया। और हमारी तरफ से जो मेहनत रही है उस मेहनत का भी मुझे असर देखने को मिल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाद में आगे की हमारी क्लासेस क्या होंगी, कैसे क्या प्लान होगा, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि अब आगे का प्लान क्या है, आगे की क्लास कैसे क्लास कंडक्ट होगी, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार देखिए और अपने आंसर्स जो आप पिक करके आए हैं उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले हमारा जो था स्पेलिंग करेक्शन पे था वर्ड, वो वर्ड था हमारा 100। अब ये समझ लीजिए 100 वर्ड था, तो ये अगर ना आए तो फिर बेकार है, आना चाहिए ना, 100 तो आना ही चाहिए। तो यहाँ 100 की स्पेलिंग हमें सही लिखनी थी, जो कि आपने कर दी होगी। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे नाउन से वर्ब बनाना था। तो मैंने कन्वर्जन खूब बताया आपको, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब एंड नाउन से वर्ब। तो इसका क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, लेकिन बच्चे ने ये बताया कि कन्वर्जन एक आया था जो कि नाउन से वर्ब का था। आगे एक थर्ड है, ब्लैंक था, और इसके बाद में बोले कि बैलेंस आया था। और बैलेंस को और फिर ऑप्शन हमको बताया गया कि 2 ऑप्शन थे, बाकी के 2 याद नहीं हैं, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि चेक द बैलेंस। तो देखिए, चेक करना, किसी चीज़ की जांच करना, चेक करना, सो वी कैन से दैट चेक द बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा चेक हो जाएगा। ये चेक जो होता है, ये जो बैंक वगैरह में लगाते हैं, ठीक है, वो चेक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया था। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका एनडीए के एग्जाम में भी आया था। एनेक्सियस, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेचैन, बेचैन होना। बेचैन है तो इसका मतलब वरीड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, रेस्टलेस है। वी कैन से दैट रेस्टलेस। ओके, अब रेस्टलेस है, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे अब चिंतित है, तो कहीं ना कहीं हमारा, अब इसमें पूछा हमसे क्या गया था, सिनोनिम पूछा गया, या फिर किसी चीज़ को लेकर के उत्सुक है, सो वी कैन से दैट ईगर, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेफिनेट दिया था। अब डेफिनेट का हमें करना क्या है, इसको देख लेते हैं। डेफिनेट, अब ये वर्ड तो आपको पता ही है, इसका हमें करना था एंटोनिम। ओके, तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित है तो इसका मतलब कि श्योर है ना, सर्टेन है। ओके, यानी उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम चाहिए, सो वी कैन से दैट अनडिसाइडेड, अनश्योर, अनसर्टेन, या फिर एक वर्ड आता है हमारा अनसर्टेन, वह इक्विवोकल। इक्विवोकल, ये किसी ने आपको डाउट में रखा, वी कैन से दैट डाउटफुल, या फिर डुबियस आता है, किसी ने आपको डाउट में रखा और डुबा दिया, वी कैन से दैट डुबियस। ठीक है, एक वर्ड वैग भी आ जाता है कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, डाउट में है, तो यहाँ पे वैग आ जाएगा। यही वर्ड आपका आंसर में दिया गया था, तो यहाँ पे एंटोनिम हमारा वैग हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव आया था। तो बेटा एक्टिव पैसिव में मुझे पता चला कि हैज़ एंड हैव दिया था, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि हैज़ बीन और हैज़ बीन का एक ही ऑप्शन था, वो आपने करेक्ट कर दिया होगा।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आर्टिकल पर बेस्ड। तो आर्टिकल पर बेस्ड क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं भेजा गया, लेकिन कुछ पार्ट है क्वेश्चन का, बाय, यूनाइटेड, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें देखिए करना क्या था, ए एंड द भरना था। ठीक है, तो बाय द यूनाइटेड नेशन, बाय द यूनाइटेड, तो आप देखते हैं कि द यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे द आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्कार्स है, स्कार्स हमारा दिया गया है और इसका हमसे एंटोनिम पूछा गया, स्कार्स का एंटोनिम। अब देखिए स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, तो लैक हो जाएगा, या पॉजिटिव बोल सकते हैं, या फिर डर्थ होना, कमी हो जाना, ये थे इसके सिनोनिम। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, एंटोनिम। अब एंटोनिम पूछा गया तो लैक है तो यहाँ पे प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्लेंटीफुल, या फिर हम बोल सकते हैं एबेंडेंट, वी कैन से दैट एबेंडेंट, या फिर फ्लरिश हो जाएगा, किसी चीज़ की अधिकता होना, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसके सिनोनिम और भी मिलेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है एबेंडेंट आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का सिनोनिम हमसे पूछा गया, फ्रेजाइल का सिनोनिम। अब मैंने फ्रेजाइल इतना बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो मैंने बताया था कि विच कैन बी ईजली ब्रोकन, विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, वो फ्रेजाइल होता है। इसका मतलब ये क्या है, ब्रेकेबल है, ब्रेकेबल है, या फिर डेलिकेट है ना, या फिर फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे देखें डेलिकेट आ रहा है, यही वर्ड हमारा दिया हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा दिए जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस, ये दिया था। अब इसमें फिर देख लीजिए आप, 12 हाउसेस हैं तो 12 हाउसेस से सेंटेंस उठेगा, 12 हाउसेस और यहाँ पे हैव हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, ये तो हो जाएगा। तो सेंटेंस को कर लीजिएगा, आसानी से सेंटेंस को किया जा सकता है। तो एक्टिव पैसिव नरेशन जो मैंने पढ़ाया है उससे बहुत ही ज़्यादा लाइट लेवल है, आप बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे और पिक कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अमेज दिया था, अमेज। तो अमेज का हमसे पूछा गया नाउन, तो नाउन पूछा गया तो क्या हो जाएगा, अमेजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेजमेंट। अगर एडजेक्टिव पूछ लेता तो हम कर देते अमेजिंग, और क्वेश्चन भी उठता है क्या कैसा है, तो बोलते हैं अमेजिंग है, कैसा है, अमेजिंग। तो हाउ से क्वेश्चन करने से हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कैरी द डे, ईडियम था कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीतना, जीत जाना, सो वी कैन से दैट बी विनर, बी विनर। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया है द स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्टूडेंट्स, और इसके बाद में ब्लैंक है सिटिंग क्वाइट इन द क्लास। सीधी सी बात है, ऑप्शन में ना भी दूं तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है ना। तो वॉज गलत हो जाएगा, यही सबसे पहला ऑप्शन था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख रहे हैं लेवल जो है वो मॉडरेट शब्द बोला गया उनके लिए जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी। वैसे तो एग्ज़ाम चाहे पहली शिफ्ट हो, दूसरी शिफ्ट हो, तीसरी शिफ्ट हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक है, इसके बाद में है ही स्पीक्स
इसके बाद में इज करेक्ट, ये था। इसके ऑप्शन है हमारे व्हाट, हाउ, और इसके बाद में वेयर, और इसके बाद में डी ऑप्शन है व्हेन। तो जो भी वो बोलता है वो क्या है, सही है। इसका मतलब व्हाट ही स्पीक, व्हाट ही स्पीक्स इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे एक नरेशन दिया था, नरेशन है बेटा, ही सेड टू मी, कॉमन एट कॉमा, और लिखा है व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। चेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और इसके बाद में कंजक्शन हटेगा, यही डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, वाई, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, वॉज वेस्टिंग, है ना, और यहाँ पे योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, माई टाइम। ठीक है, तो अब देखिए बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है अ वुमेन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, अ वुमेन, और इसके बाद में हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार बताया है, प्रैक्टिस में कराया है कि आप तुरंत क्वेश्चन आधा ही देख पाते और आंसर पिक कर देते। तो इसका क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आता है क्या आता है, पॉलीएंड्री। ठीक है, क्या आता है, पॉलीएंड्री आता है। इसका अपोजिट हो जाता कि अ मैन हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, तो पॉलीगैमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीगैमी। तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है डिवल। अब ये जो हमारा वर्ड आया था, डिवल आया था, तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो पहले आप इसको समझिए। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ओपन करना, लीक करना। तो ओपन करना, या फिर हम डिस्क्लोज बोल सकते हैं, या किसी चीज़ को लीक करना, या फिर रिवील करना। रिवील बहुत शब्द यूज हुआ, ये मतलब जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ कहीं ना कहीं रिवील आ रहा है, या किसी चीज़ को पब्लिश करना, तो पब्लिश हो जाएगा। और क्या हो सकता है, किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, ये हमारे इसके वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं रिवील शब्द बहुत यूज हुआ, घूम फिर के रिवील की ही सीरीज घूम फिर के आ रही है शब्दों में। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये एक एरर पे क्वेश्चन आया था, इट इज टाइम। क्वेश्चन है हमारा, इट इज टाइम वी डिड समथिंग, इट इज टाइम वी डिड समथिंग, और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड सम एक्सीडेंट्स। ओके, इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो मैंने आपको एक रूल बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज नाउ टाइम। इस तरह से आपको बेटा वर्ड मिल जाते हैं, तो इन शब्दों के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सो इट इज टाइम, तो आप इट इज टाइम, और इसके देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे लगा हुआ है। सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप देखें कि हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, और हमें इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं इस अटेम्प्ट में एयरफोर्स का, अगली बार के लिए सीख कर रहे हैं कि अगली बार हम एग्ज़ाम देंगे, वो लोग भी इसको देखें, और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी देखें कि क्या हम सही आंसर पिक करके आए हैं। अब इसके बाद में बेटा आगे की प्लानिंग हमारी क्या रहेगी
किस तरह का गोल हमें सेट कर रखना है और किस तरह से आगे की पढ़ाई करना है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसी को आपको फॉलो करना है। और बेटा जिस तरह से मैंने मेहनत की है उस तरह से आपका रिस्पांस भी मुझे देखने को मिला है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और मैं यही चाहूँगा कि आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो आप 100% सफल हों और मैं आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं या जो जिनको आप शेयर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सिलेक्ट हों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़, मेरा वीडियो और मेरा जो ज्ञान है वो पहुँचे और वो कहीं ना कहीं उसको जो है यूटिलाइज़ करें और सिलेक्ट हो जाएं। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखूँगा और नेक्स्ट क्लास में मैं प्लान बताऊँगा कि किस तरह से हमारी आगे की क्लासेस रन करेंगे। जय हिंद।